नमस्कार मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल कोमल कृष्णा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। कुंडली में शनि एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। वो किसी भी भाव में अगर बैठे हैं तो क्या आपने कभी विचार किया है कि वो वहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्या कारण है कि उनको वही घर मिला, कोई दूसरा नहीं? उदाहरण के लिए, अगर आपकी कुंडली में शनि चौथे घर में बैठे हैं, चौथे भाव में बैठे हैं, तो क्या कभी आपने सोचा कि वही भाव आपको क्यों मिला? पांचवा, छठा, सातवां, आठवां क्यों नहीं? शनि वो ग्रह है जो जन्म जन्मांतर से आपके कर्मों का हिसाब रखे हुए हैं। और उनका काम क्या है? वो न्यायाधीश हैं, वो दंडाधिकारी हैं। उनका काम है कि आप सही रास्ते पर चले, गलतियां ना करें, अच्छे इंसान बने। और जैसे माँ होती है, पिता होते हैं, बच्चे को सुधारने के लिए उसकी गलतियों पर उसको डांटते हैं, दंड देते हैं, तो वही काम शनि करते हैं। शनि आपको सुधारने के लिए आए हैं, दंड दे के सुधारते हैं। क्रूर ग्रह उन्हें इसीलिए कहा जाता है कि वो आपकी गलतियों की सज़ा आपको देते हैं ताकि आप सुधर जाएं। इसलिए नहीं कि आप बर्बाद हो जाएं, किसी काम के ना रहें, आप सुधर जाएं। तो कुंडली के किसी भी भाव में शनि अगर है तो इसका ये अर्थ है कि किसी न किसी जन्म में आपने उस भाव से संबंधित कोई पाप या कोई गलती की है और शनि उस भाव में आकर बैठकर आपको याद दिलाते हैं। आप तो शरीर, आपकी आत्मा ने बदल लिया है, आपके पास तो पूर्व जन्म की कोई याद नहीं है, लेकिन शनि के पास है। तो वो उस भाव में आकर बैठकर वो संदेश देते हैं कि पिछले जन्म में या पिछले किसी जन्म में तुमसे ये अपराध हुआ था। और वो याद दिलाने का कारण ये है, जैसे हम कहते हैं ना डांटते हुए, कि तुमने पिछले साल भी पढ़ाई नहीं की थी, अब कम से कम इस साल तो पढ़ो ठीक से, ताकि पिछले साल की तरह फेल ना हो जाओ। तो शनि का यही काम है कि वो आकर आपको याद दिलाते हैं कि तुम इस भाव से संबंधित पाप पहले भी कर चुके हो, इस बार वो मत करो, अपने इस जन्म में अपनी गलतियों को सुधारो। और शनि जिस भाव में बैठते हैं कुंडली में आके, उससे अगले भाव का खराब फल देते हैं आपको। जैसे कि अगर वो चौथे भाव में बैठे हैं तो वो पांचवें का खराब फल देते हैं। उदाहरण के लिए, चौथा घर है माँ का, चौथा घर है भूमि का, घर का। तो शनि का चौथे भाव में आकर बैठने का जो लॉजिक है, जो रीज़न है, वो ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में आप अपनी माँ या माता समान किसी स्त्री के प्रति कोई अपराध कर चुके हैं और आपको इस जन्म में वो नहीं करना है। और शनि परिणाम देंगे आपको पांचवें घर के। तो पांचवा घर किसका कारक है? पांचवा घर संतान का कारक है, प्रेम का कारक है, ज्ञान का कारक है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रेम संबंधों में असफलता का सामना करना पड़ेगा, संतान संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी, संतान होगी नहीं या फिर बहुत देरी से होगी, या होगी भी तो उसका सुख नहीं मिलेगा। और पांचवा घर कारक है आपके ज्ञान का, पढ़ाई का, तो पढ़ाई में बाधाएं रहेंगी। और इसी तरह के परिणाम आपको शनि देते हैं तब जब आप इस जन्म में भी शनि के संदेश को ना समझें। अगर आपने शनि के संदेश को समझ लिया और इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के पापों को, गलतियों को आगे नहीं बढ़ाया, उन्हें सुधार दिया, तो फिर आपको खराब परिणाम शनि नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको सुधारने ही आए हैं। और अगर देखेंगे कि आप सुधर गए हैं तो फिर आपको उनसे कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि शनि कहाँ बैठे हैं और वो उस भाव में आकर क्यों बैठे हैं। मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में एक एक भाव का फल बताऊंगी आपको कि वो शनि एक एक भाव में क्या क्या फल देते हैं। एक में बैठे हैं तो इसका क्या अर्थ है, दो में बैठे हैं तो क्या अर्थ है, और उससे हम कैसे
ठीक कर सकते हैं, कैसे शनि की पीड़ा से हम बच सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखते रहिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाते रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार।